चलो भाई लोग, कैसे हो? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। चलो एक बार बिटकॉइन और यूएसडीटी का चार्ट देख लेते हैं, जो कि बिटस्टैम्प पे है। बाय द वे, ये डेली का टाइमलाइन है, डेली पे देख रहे हैं हम लोग टाइम फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है। डेली पे देखने से ये फ़ायदा होता है कि डेली पे पता चलता है कि सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों ड्रॉ करके रखा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को दिख रहा है। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए ये सब हटा देता हूँ, फिबोनाची वाला। हाँ, अभी देख पा रहे हैं कि 4 लाइन है, जहाँ पे 2 सपोर्ट और 2 रेसिस्टेंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहला सपोर्ट है ये 8600 पे बन रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, है ना, ताकि आप देख पाएँ बढ़िया से। ये है आपका पहला सपोर्ट और ये है आपका दूसरा सपोर्ट। तो क्या है कि अभी बिटकॉइन इन दोनों के बीच में ही चल रहा है, और ये है आपका पहला रेसिस्टेंट और ये है आपका दूसरा रेसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला रेसिस्टेंट पे अगर जाएगा बिटकॉइन तो पक्का रिवर्सल आएगा। ठीक है, बाय द वे ये बहुत ज़्यादा दूसरा जो रेसिस्टेंट है ना भाई लोग, यहाँ पे 10,400 लेवल से 10,500 लेवल तक ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंट है। अगर इसको तोड़ता है तो बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। बाय द वे अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है थोड़ा मार्केट, अगर देखा जाए तो ये चीज़ आपको ज़्यादा पता चलेगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑलरेडी मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो अभी क्या मैं देख पा रहा हूँ, और आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का क्या ये हो सकता है, अगला नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि ये नेक्स्ट मूव अगर आपको बिटकॉइन का अगर देखना हो तो आप सिंपल सा एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो मैं इतने सालों से यूज करके आ रहा हूँ, काफ़ी काम कर रहा है वो। अभी क्या है कि जो बेसिक सा ये मतलब अभी जो सबसे पहला जो ये बना है ना, लो बना है ना, और उससे पहले जो मैक्सिमम हाई बना है उसके बीच में फिब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फिब कैसे ड्रॉ करेंगे? तो फिब ड्रॉ करना है नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि लो से हाई अभी बन रहा है ना, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे आएगा, तो बिटकॉइन का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो है बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव हो सकता है, ये जो 38.2 लेवल का है ना भाई लोग, 9837 पे जो है, वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे आए बिटकॉइन, जो कि 9831 है, वहाँ पे अगर बिटकॉइन आए और उसके बाद कुछ ऐसा बेयरिश डाइवर्जेंस वगैरह बनाए, जिसके लिए मैं ऑलरेडी RSI निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर कुछ ऐसा बेयरिश डाइवर्जेंस बनाएगा यहाँ पे आके, तो हम लोग शॉर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल उसके लिए मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे आएगा कि नहीं। अगर इस लेवल पे अगर बेयरिश डाइवर्जेंस 9800 पे अगर बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं बनाता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10,000 पे अगर बेयरिश डाइवर्जेंस बनाया तो वहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को पूरा ये बिटकॉइन को चार्ट पे तो पूरा ध्यान देते रहना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन के लिए एक ये बना देता हूँ ऑलरेडी। ठीक है, कि कहाँ से कितना स्टॉप लॉस लगाना है और कितना एक्सपेक्ट करना है क्या हो सकता है।
ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा 9800 पर ही। अगर कुछ ऐसा 2-3 प्रूफ मिल जाता है, जैसे कि बिटकॉइन कहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ बेयरिश साइन मिल जाता है, जैसे एक कैंडल बन जाए, बेयरिश कैंडल बन जाए, या फिर बेयरिश डाइवर्जेंस बन जाए, तो हम लोग को वहाँ से ट्रेड करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, ज़्यादा हम लोग को ये मिलेगा। ठीक है, तो एक सिनारियो तो ये बन रहा है कि हम लोग 9800 लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। ठीक है, तो अगर 9800 से अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, है ना। सब लोगों को यही कन्फ्यूजन होगा कि अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा तो कितना स्टॉप लॉस लेना है। तो स्टॉप लॉस देखिए, ये जो ऑलरेडी ये जो आपका पहला रेसिस्टेंट है ना, उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लीजिए। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देख लीजिए कि अगर स्टॉप लॉस 3.28% है तो मार्जिन मतलब ज़्यादा नहीं लेना है, और आपका लेवरेज भी कम ही लेना है। 2x लेवरेज ले लो, सबसे सेफ जोन में रहोगे, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके अगेंस्ट भी चला जाता है बिटकॉइन का मूव तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी के लिए तो फिलहाल मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ RSI पे कुछ ऐसा डाइवर्जेंस वगैरह 4 आवर्स पे भी नहीं दिख रहा है, 12 आवर्स पे तो क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इस लेवल पे, बाय द वे, इस लेवल पे अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंट ऑलरेडी बन रहा है। ठीक है, एक रेसिस्टेंट है 9500 से 9600 तक, लेकिन कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है जिससे कि हम लोग ये कर सकें कि यहाँ से शॉर्ट किया जाए 9600। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन बिटकॉइन तो बिटकॉइन है, हमेशा सरप्राइज लोगों को करते रहता है। तो मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे शॉर्ट करना इस लेवल 9600 लेवल पे सही नहीं है। मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि 9837 इस लेवल पे बिटकॉइन टच हो एग्जैक्ट, उसके बाद कुछ ऐसा बेयरिश साइन बना है जिस पे कंफर्मेशन हम लोग को मिल जाए, तो वहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ से बुलिश हैं थोड़ा, कि मतलब अगर थोड़ा सा अगर नीचे आए उसके बाद ऊपर जाए उसके बाद फिर नीचे आए तो हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर से 9800 लेवल से अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या है कि आपको टारगेट भी अपने दिमाग में रखना होगा कि कहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है, कहाँ पे क्या करना है। तो क्लियरली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं तो ये जो सपोर्ट लेवल बनाया हूँ इसी के लिए बनाया हूँ। ठीक है, पहला तो आपको इस लेवल पे फर्स्ट ये रखना है, टारगेट 1 रखना है। टारगेट 1 आपको नया 8754 है। ठीक है, उसके बाद टारगेट 2 आपको इस लेवल तक रखना है। ठीक है, टारगेट 1 8900 रख लीजिए, टारगेट 1 8900 ऐसे करके रख लीजिए। हाँ, यहाँ पे टारगेट 1 कर देता हूँ मैं, टारगेट 1। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको इस लेवल से इस लेवल तक रखना चाहिए, यहीं पे कहीं पे आएगा। क्योंकि अगर आप, जैसा कि मैं फ़ैन हूँ, फिर बहुत अच्छा काम करता है यार, फिबोनाची जो लेवल रहता है बहुत अच्छा काम करता है। आपको मतलब दूसरे और इंडिकेटर लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको फिब और RSI अच्छा से आ गया ना, तो दूसरे इंडिकेटर का बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा। कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन दोनों के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है मेरे को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो टारगेट 1 है मैं 9000 पे रखा हूँ। ठीक है, और टारगेट 2 मैं इस लेवल पे रखूँगा।
टारगेट 278.6 यहाँ पे दिख रहा है भाई लोग, उस लेवल पे रखूँगा टारगेट 2। ठीक है, यही है सेटअप। तो यहाँ से यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर BTC ड्रॉप होता है तो ये तो पहला सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ पे आएगा तो सही है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बिटकॉइन लोगों को सरप्राइज कर देता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि बुलिश सिनेरियो कैसे बन सकता है। ठीक है, बुलिश सिनेरियो एक अलग लेवल पे हो सकता है अगर क्या होए कि जैसे ये जो लेवल है मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा आपका ये कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, पहला सिनेरियो तो आपको दिख गया ना। अब दूसरा सिनेरियो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। अगर BTC, अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है, ऐसा चला जाए 10,000 अगर आ गया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट बना लिया इस लेवल पे, ठीक है, जो कि 9800 लेवल है, वहाँ पे सपोर्ट बना लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे सपोर्ट बनाया कि नहीं? तो मतलब 1 डे एटलीस्ट आप वेट कर लीजिए, 1 डे और 12 आवर्स के अब अराउंड आप लोग वेट कर लीजिए, और उसके बाद देखिए अगर 4 आवर्स का कैंडल इसके नीचे नहीं बनता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट बन रहा है ऑलरेडी, पहले से यहाँ पे 9800 पे सपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 10,500 का लेवल फिर से टच कर सकता है। ठीक है, 10,440। तो ये वाला जो दूसरा सिनेरियो है ना भाई लोग, बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं तो बोलूँगा इस पर ज़्यादा अमल नहीं करने का, आप ज़्यादा शॉर्ट करने का सोचिए, क्योंकि ये लेवल, इस लेवल में 9800 से लेकर 10,400 तक लोग सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर मैं आपको ये निकालता हूँ, क्या बोलते हैं कि PPBR निकालता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस लेवल पे आते ही बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, मतलब यहाँ से ऊपर जाने नहीं देता है लोग। ठीक है, तो मैं तो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर 10,500 पे शॉर्ट ही करूँगा मैं तो। देखिए जैसा कि देख पा रहे 9800 पे यहाँ पे पूरा ये देख रहे हैं, ये पूरा सेलर का ही ये है वॉल्यूम है, और इसके और ऊपर जाइएगा तो पता चल जाएगा। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई लोग। चलिए, आपका हमारे चैनल पे इतना ही, और जो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करिए। चलिए, थैंक यू भाई लोग।